15 साल का वनवास काटकर भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ में बनी कांग्रेस की सरकार को हटाने के लिए लगता है बीजेपी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की अंतर्कलह से ऐसी प्रतीत हो रही है कि अब यह कांग्रेस की सरकार को ले डूबे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाजपा पिछले 3.5 सालों में ऐसे भी सरकार के विरुद्ध ऐसा कुछ ढूंढ नहीं पाई है जिससे वह जन आंदोलन खड़ा कर सके, किंतु भाजपा को बैठे बिठाए ऐसा मुद्दा मिल रहा है जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को घेरने के लिए काफी है। 16 जुलाई के पूरे घटनाक्रम से ऐसा लगता है जय और वीरू की जोड़ी अब टूटने वाली है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस का समीकरण बदलने वाला है। यह बात दावे के साथ इसलिए कही जा सकती है क्योंकि इसका नुकसान आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। सरगुजा से 14 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के लिए आगामी समय अच्छा नहीं रहने वाला है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। बहरहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल उस वक्त मच गया जब कांग्रेस के कद्दावर मंत्री और जन घोषणा पत्र बनाने वाले नेता टीएस सिंहदेव ने पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने से पहले मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार माने जाने वाले अंबिकापुर से विधायक टीएस सिंहदेव ने अपने पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है, जिसके बाद भाजपा ने भी सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि एक मुख्यमंत्री अकेले सभी विभाग को देख रहे हैं और बाकी के मंत्रियों की उनके विभाग में कुछ नहीं चल रही है। टीएस सिंहदेव जी इस सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री हैं और वो ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सरकार को यहाँ तक लाने में यानी जो सफलता मिली है उस पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो भूमिका थी जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के अध्यक्ष के रूप में। आज वो निराश हैं, हताश हैं, धैर्य की सीमा मेरी टूट गई। यदि भार साधक मंत्री को ये कहना पड़े किसी सरकार में कि मेरी धैर्य की सीमा टूट चुकी है और मैं इस पद को धारण नहीं कर सकता, जिसका मतलब ये है कि सरकार में मंत्रियों के बीच और मुख्यमंत्री के बीच क्या स्थिति है, किस प्रकार डायलॉग नहीं है। सबसे बड़ा कारण उन्होंने जो पहले इंगित करते हुए अपने पत्र में बताया है, पहला कारण उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जिसमें हमने वादा किया था गरीबों को आवास देंगे, 8 लाख आवास भूपेश बघेल ने उसकी मंजूरी नहीं दी। भूपेश बघेल ने गरीबों के आवास बनने नहीं दिया। उसका दो फायदा होता है यदि 8 लाख मकान, मैं तो 8 लाख नहीं मानता इसको, मैं मानता हूँ कि 16 लाख आवास है, क्योंकि 3 फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के पूरे किए जाए। पर मान लिया जाए 8 लाख में उन्होंने कहा है 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में आता, वो 10,000 करोड़ का नुकसान छत्तीसगढ़ को हुआ। 8 लाख से लेकर बेघरवार गरीबों के लिए आवास बनती तो गरीबों के जीवन में खुशहाली आती। वो टीएस सिंहदेव निराश हैं कि गरीबों को आवास नहीं दे पाए। उन्हें 4 साल होते होते और इसके लिए दोषी यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कहा है। सर क्या लगता है दूसरा विषय जिसमें इस्तीफा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु को चिन्हांकित किया है कि मंत्री अपने विभाग के अधीन चल रहे कार्यों का उसकी प्रशासनिक स्वीकृति देने का काम करता है और उसका अनुमोदन करने का अधिकार उस विभाग के मंत्री को है। हमारा आश्चर्य होता है पंचायत और ग्रामीण विभाग में अनुमोदन के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सचिवों की कमेटी बना दी है। इसमें टीएस सिंहदेव 500 करोड़ की योजनाओं का स्वीकृति देने का अधिकार छीन लिया गया। ये सारे अधिकार चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी को है, जिससे प्रदेश के 500 करोड़ से ज़्यादा के लागत के काम प्रभावित हुए, काम नहीं हो पाया। ये एक निराशा टीएस सिंहदेव के मन में व्याप्त है कि उन्होंने आवास का निर्माण कार्य नहीं कर पाए। तीसरा विषय जो महत्वपूर्ण लगता है, उन्होंने आरोप लगाया है कि पेशा कानून को कैबिनेट में उसकी प्रेसी बदल दी गई। विभाग ने जो प्रारूप कैबिनेट में भेजा था जिसके अनुसार चर्चा में जल जंगल जमीन को महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए थे, बिना विश्वास में लिए गए, इसको बदल दिया गया। जन घोषणा पत्र में जो महत्वपूर्ण वादा किया था
उस महत्वपूर्ण वादे में जो उन्होंने एक जनता के साथ, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो धोखा किया है, एक साजिश के तहत, ये उनके शब्द हैं, एक साजिश के तहत रोजगार सहायकों से अधिकार हड़ताल करवाकर मनरेगा के कार्य को प्रभावित किया गया, जिससे सहायक परियोजना अधिकारी की भूमिका स्पष्ट रूप से निकल आई। स्वयं उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर कहा है, स्वयं आपके द्वारा हड़ताली कर्मचारियों को मांग पूरा करने के लिए कमेटी बनाएगी, इसके बाद भी हड़ताल वापस नहीं लिया गया। जिस प्रकार मंत्री को और उस विभाग के भार साधक मंत्री को उन योजनाओं को क्रियान्वयन की जवाबदारी थी और उस विभाग में बड़े से बड़े निर्णय हो रहे थे, जिसमें मंत्री जी को नहीं पूछा गया और सहायक परियोजना अधिकारी को पुनर्नियुक्ति का विरोध उन्होंने किया था कि इन्हें अभी नहीं किया जाए। तो मुझे लगता है कि किसी सरकार के वरिष्ठतम मंत्री को ना अपने विभाग में काम करने का अधिकार है, ना वो प्रशासनिक स्वीकृति दे सकते, ना वो आवास योजना में उनको पैसा दे सकते, ना सहायक जो हमारे कर्मचारी हैं, परियोजना अधिकारी, उनको हटाने का काम, फिर उनको वापस लेने का काम, पुनर्नियुक्ति का काम लिया गया है। तो ये स्थिति छत्तीसगढ़ में पूरा सभी मंत्रियों की है। कोई इस्तीफा दे दिया है थोड़ा हिम्मत करके, बाकी लोग मन ही मन में आक्रोशित हैं, नाराज हैं, और एक दिन ऐसा विस्फोट होगा जैसे हमने देखा है कि महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी थी, सारी की सरकार धरी रह गई और सारे लोग बगावत में आ गए, तो धीरे धीरे स्थिति बनेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस के कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य एवं पंचायत विभाग में मंत्री के पद पर हैं। वहीं मंत्री सिंहदेव ने पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। मंत्री सिंहदेव ने 4 पन्नों का पत्र जारी कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास इस्तीफे की पेशकश की है। वहीं इस्तीफे की बात सुनने के बाद मंत्री सिंहदेव के समर्थकों की भीड़ उनके बंगले पर बढ़ गई है। हालांकि अपने दिए इस्तीफे को लेकर मंत्री सिंहदेव ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है। अपने ही शासन सत्ता में अपने विभाग में हुए कार्यों पर सवाल खड़ा करते हुए मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफा देने की बात कांग्रेस सहित प्रदेश में विपक्षी दल भाजपा के अंदर भी खलबली मचा दी है, जिसके बाद इस्तीफे को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं विपक्षी दल भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने पंचायत मंत्री के इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने मंत्री सिंहदेव के इस्तीफे पर कहा कि छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े नेता टीएस सिंहदेव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। वहीं आरोप लगाने के बाद मंत्री सिंहदेव को आधा नहीं बल्कि पूरा इस्तीफा दे देना चाहिए, मगर कैबिनेट मंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों के बाद मुख्यमंत्री को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही बताया कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा में आदिवासियों के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों के लिए मंत्री सिंहदेव ने आवाज उठाया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लोगों को वंचित होने की बात भी कही और कार्यक्रमों के द्वारा किए गए आंदोलन को प्रायोजित बताया है। अनियमित कर्मचारियों के नियमित नहीं करने सहित अन्य कई महत्वपूर्ण बातें अपने इस्तीफे में की है। बहरहाल अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में आए भूचाल का आगे क्या असर देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में हलचल देखने को मिल रही है। हालांकि स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने पंचायत विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, मगर सरकार पंचायत मंत्री के इस्तीफे को स्वीकार करती है या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। मगर अपने ही मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने के बाद इस्तीफा देने पर विपक्षी दल भाजपा ने विधानसभा में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। आगामी विधानसभा सत्र काफी शोर शराबे वाला होने का आसार है। मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों पर भाजपा जवाब भी मांग सकती है। टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री के लिए असमंजस वाली स्थिति निर्मित कर दी है। सरकार क्या जवाब दे, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, टीएस सिंहदेव बड़े नेता हैं, दूसरे नंबर के नेता हैं छत्तीसगढ़ के, और उन्होंने इस्तीफा दिया है और इतने गंभीर आरोप इस सरकार के ऊपर लगाए हैं। तो वास्तव में अब मंत्री के नाते यदि उन्होंने इस्तीफा दिया है तो अब आधा इस्तीफे की आवश्यकता नहीं थी। इन आरोपों के बाद पूरा इस्तीफा देने की आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आधा ही दिया। लेकिन अब मुख्यमंत्री पे जो आरोप उन्होंने लगाया है कैबिनेट मंत्री के नाते, वो अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है
और एक तरीके से पेशा कानून जो छत्तीसगढ़ में सरगुजा में जो ट्राइबल समाज के लिए महत्वपूर्ण था उसके बारे में प्रश्न उठाया उन्होंने, और किस तरीके से ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है पेशा कानून लागू नहीं होने के कारण, वो भी परिस्थितियां सामने हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास की बात कही कि 8 लाख प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए गरीब, बिल्कुल सही बात है। तीसरा बात उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो मनरेगा के श्रमिक हैं उनको पूरे भरी गर्मी में काम नहीं मिला पूरे छत्तीसगढ़ में, और उनको आंदोलन जो कराया गया था वो आंदोलन प्रायोजित है। और घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। रोजगार सहायक आंदोलन कर रहे थे, उनको नियमित नहीं किया गया। ये भी एक गंभीर आरोप मंत्री जी ने मुख्यमंत्री के ऊपर लगाया है। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो 500 करोड़ का जो उनके विभाग के अंतर्गत पंचायतों में काम होते हैं, जो विधायकों के और सांसदों के अनुशंसा पर पूरे किए जाते हैं, उस काम को मंत्री से छीनकर एक सचिव को उसकी जवाबदारी दे दी गई और वो अपने हिसाब से उस पर आवंटन किए, यानी कि पंचायतों का और सभी जगह का जो अधिकार था वो छीना गया। तो ऐसे तमाम आरोप लगाए हैं। मुझे लगता है कि इतने बड़े आरोप के बाद मुख्यमंत्री को स्वयं अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और टीएस सिंहदेव जो आधा इस्तीफा दिए हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक तरीके से छल किया सरगुजा की जनता के साथ, मुख्यमंत्री बनेंगे कहा था, मुख्यमंत्री नहीं बने, और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे वो, और उन्होंने घोषणा पत्र का निर्माण किया है, जन घोषणा पत्र का, और आज वो खुद बोल रहे हैं 4 साल के बाद कि घोषणा पत्र नहीं पूरे हो रहे हैं, उस पर काम नहीं हो रहा है। तो अब तो कोई बचते ही नहीं है। जब ये सारी चीज़ें सामने आ गई तो फिर आधा इस्तीफा क्यों, पूरा इस्तीफा टीएस सिंहदेव को देना चाहिए। और इस इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी अपनी कुर्सी छोड़ना चाहिए।